जो डेवलपमेंट हुई है इस मामले पर उनसे जान लेते हैं। कामरान शाह साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को 1 घंटे में तलब करने का हुक्म दे दिया है। 4:30 बजे पेश करने का हुक्म दिया गया है और उसके बाद अदालत के बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं कि क्या बुराई है कि अगर घड़ी को पीछे कर दिया जाए, यानी मामलात रिवर्स कर दिए जाएं बायोमेट्रिक जब हो रहा था वहाँ तक। क्या लगता है आपको, क्योंकि जब हमारी आपसे कल बात हो रही थी तो आपको ये लग रहा था कि अदालत से रिलीफ मिल जाएगा खान साहब को? एक्चुअली अभी ये पता नहीं है कि अदालत इस पे जमानत देने की पोजीशन में है या जमानत देने जा रही है इमरान खान को, या सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि दोबारा इमरान खान जो है अदालत में पेश हों, उसके बाद उनको अदालत के हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक्स के लिए भेजा जाए और वहाँ से बायोमेट्रिक और फिर शायद समाअत दोबारा की जाए, या अगर समाअत ना भी हो तो फिर वो कोर्ट के अहाते से बाहर निकले तो तब शायद नैब उनको दोबारा गिरफ्तार कर पाए। ये चीजें क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि अदालत ने सिर्फ अभी तो उनको प्रोड्यूस करने का हुक्म जारी किया है। अदालत ने ये भी नहीं कहा कि ये जो उनकी गिरफ्तारी हुई है ये इनवैलिड हो गई है, ये गैर कानूनी हो गई है। इस सिलसिले में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही डिसीजन दे चुका है, इसको कानूनी करार दे चुका है इस गिरफ्तारी को। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को बुलाकर ये जो घड़ी को वापस कर रही है तो वो घड़ी कहाँ से शुरू करेंगे और उसके बाद हुकूमत कैसे रिएक्ट करेगी। और जिस तरह फवाद चौधरी साहब को कल रात 12 बजे के बाद गिरफ्तार किया गया, अहाता अदालत से गिरफ्तार नहीं किया गया, और फवाद चौधरी साहब इसलिए अंदर रहे थे कि शायद अहाता अदालत से उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली अदालत का भी एक टाइम होता है, वो जब खत्म हुआ तो उनको शायद दस्तूर से अरेस्ट किया गया। तो अब देखना पड़ेगा कि इमरान साहब जो है वो अगर घड़ी को दोबारा वापस किया जा रहा है तो वो ठीक है। देखना यह है कि इमरान खान को अदालत में पेश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या हुक्म सादर किया जाता है। बहुत शुक्रिया, कामरान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, अहम केस की समाअत से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई तो तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल हैं। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान ने अदालत को बताया कि इमरान खान जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। इमरान खान बायोमेट्रिक करवा रहे थे जब रेंजर्स कमरे का दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हुई। रेंजर्स ने इमरान खान के साथ बदसलूकी की और उनको गिरफ्तार किया। ये मौक़िफ़ था तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान का। उन्होंने कहा कि इमरान खान को 80 से 90 अफराद ने गिरफ्तार किया है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 90 अफराद अदालत के अहाते में दाखिल हुए तो अदालत की क्या तौक़ीर रही। नैब ने अदालत की तौहीन की है। नैब इस किस्म की हरकत पहले भी कर चुका है। नैब ने एक मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट पार्किंग से गिरफ्तार किया था। अदालत ने गिरफ्तारी वापस करवाई और नैब के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। मामला अदलिया के एहतराम का है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या बायोमेट्रिक से पहले दरख्वास्त दायर हो जाती है। इस पर वकील हामिद खान ने कहा कि बायोमेट्रिक के बगैर दरख्वास्त दायर नहीं होती, इसलिए इमरान खान पहले बायोमेट्रिक करवाने गए थे। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, अभी तक जो समाअत का अहवाल है वो तो आप और आमिर सईद वासी हमें उस पर अपडेट कर रहे हैं। एक बात जो आप दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि नैब ने खुद को इस गिरफ्तारी से अलग कर लिया, तो वो ज़रा सिंप्लीफाई कीजिएगा कि अगर नैब ने इस गिरफ्तारी से खुद को अलग कर लिया तो फिर गिरफ्तार किसने किया? देखें, अभी तक जो चीज़ इस्टेब्लिश हुई है वो ये हुई है कि रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ़्तार किया। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि जब इमरान खान मौजूद थे बायोमेट्रिक रूम में तो वहाँ पर कुछ लोग, बैरिस्टर गोहर और उनके जो दीगर 7 लोग मौजूद थे, वो इसकी वीडियो बना रहे थे, फिर वो वायरल हो गई और उसमें ये चीज़ तो वाज़े हो गई कि शीशे टूटे। रेंजर्स अहलकार वहाँ मौजूद थे और यहाँ एडवोकेट जनरल ने एडमिट किया कि ये काम गलत हुआ, शीशे नहीं टूटने चाहिए थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हमने इन्हें उस कमरे से गिरफ्तार नहीं किया, कमरे से बाहर लेके आए तब गिरफ्तार किया। लेकिन अदालत ने कहा है तो वो अदालत की प्रेमिसेस थी। अदालत ने तो यहाँ तक कहा कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक पार्किंग से एक शख्स गिरफ्तार हुआ था और उस पार्किंग से होने वाली जो गिरफ्तारी है उसके बाद इस मामले को रिवर्स किया गया था। तो अगरचे वो संगीन जुर्म का मुल्ज़िम था। तो इस हवाले से जब अदालत ने ये पूछा कि नैब के लोग, यानी नैब का वारंट ही नैब का था, तो उसको एग्जीक्यूट नैब ने करना था, तो नैब के लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, यानी एक बड़ा सुकम था। लेकिन नैब के पास इसको इस्टेब्लिश करने के लिए
कोई मवाद था नहीं, क्योंकि फुटेजेस सामने आ चुकी थी। ये चीज़ लेकिन हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़द-ए-आम में थी। नैब की जानिब से जो जवाब पेश किया जा रहा था वो तो ये था कि चूंकि हमें गिरफ्तारी मतलूब थी और नैब चूंकि खुद गिरफ्तारी नहीं कर सकता, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनसे मदद तलब करता है, तो हमने मदद तलब की रेंजर से और हमारे कहने पर यह गिरफ्तारी हुई। देखें, इसमें दो तीन चीज़ें इस्टेब्लिश करना होंगी अगर इसको जायज़ करार दिलवाना है नैब की जानिब से। इसमें यह इस्टेब्लिश करना होगा सबसे पहले तो ये वारंट क्या कानून के मुताबिक जारी हुआ, क्योंकि वारंट जारी करने से पहले जो नोटिस दिए जाते हैं वो सिर्फ एक नोटिस दिया गया। अदालत का ये सवाल था कि ये तो 2-3 नोटिस दिए जाते हैं, अगरचे ये कोई कानूनी तकाजा या उस तरह से नहीं है, ये इस्टेब्लिश्ड रिवायात हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसमें चूंकि मेलाफाइडी अगर कोई ना हो, कोई इसमें फंडामेंटल राइट्स को हिट ना किया जा रहा हो, तो अब ये चीज़ इस्टेब्लिश नैब ने करनी है कि ये वारंट बिल्कुल जायज़ था, कानून के मुताबिक था, इसमें कोई बदनीयती नहीं थी, ये एक ड्यू प्रोसेस था। लेकिन जब ये अदालत को ये बताया गया कि रजिस्ट किया जाता था इमरान खान की जानिब से, इमरान खान को गिरफ्तार करना तकरीबन नामुमकिन था। हमारा एक ऑफिसर वहाँ पर जब गए, पुलिस के इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर सर वहाँ पर ज़ख्मी हो गए, तो अदालत को जब ये बताया गया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन अदालत का सवाल कानूनी है, ये तो इंतजामिया का काम है। लेकिन अदील, हमने देखा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी का नोटिस लिया गया था, वहां भी ये तमाम तर सवालात उठाए गए थे। उन सवालात का तसल्ली बख्श जवाब मिलने के बाद ही अदालत ने इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था। देखें, अदालत ने जो वारंट्स जारी हुए थे उसको कानूनी करार दे दिया था, और उसके बाद जो तरीक़ाकार था उस पर कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए गए थे। वहाँ भी रिजर्वेशन अदालत की अपनी जगह मौजूद थी। यही वजह है कि अदालत का उस वक़्त भी जो कंसर्न था, जो सवालात थे वो बड़े सख्त सवालात थे, और तौहीन अदालत की कार्रवाई 2 अफसरान के ख़िलाफ़ शुरू की गई। लेकिन यहाँ भी ये इतना अगर आसान मामला होता तो अभी अदालत इसको कालअदम करार दे चुकी होती। इसमें भी मामला ये है कि एक कानूनी प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस अगर हुआ है, नैब ने एक इंक्वायरी से इस मामले को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया है, उसके बाद ये 1 मई को वारंट्स जारी हुए हैं। उन वारंट्स की तामील से अदालत ने, ज़ाहिर है अगर कोई रोकना है तो उसको कोई कानूनी ग्राउंड पे रोकना है, आइनी ग्राउंड पे रोकना है। तो यही वजह है कि अब इमरान खान साहब का आना जो है ये बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया है। इसमें यह भी देखना होगा कि आम तौर पे इस तरह के जो मामलात होते हैं, जिस तरह असद उमर के मामले में, हालांकि उनकी जो गिरफ्तारी है वो भी वहीं से हुई, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये बताएगा कि इमरान खान को पेश करने किस बुनियाद पर अदालत की जानिब से इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि अगर अदालत ने कोई भी हुक्म जारी करना होता गिरफ्तारी कानूनी और गैर कानूनी के हवाले से, वो इमरान खान को पेश किए बगैर भी जारी किया जा सकता था, लेकिन इमरान खान को पेश करना क्यों इतना ज़रूरी है? देखें, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में ये तकाजा भी होता है कि जब किसी शख्स से मुतल्लिक फ़ैसला किया जा रहा होता है, और ख़ास तौर पे जो फ़ौजदारी मामलात होते हैं उसमें एक्यूज़्ड का अदालत में होना ज़रूरी होता है। और इसमें देखें कि गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ, इमरान खान पर जब फ़र्द जुर्म आयद की गई, वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? कि इमरान खान अदालत में आते ही नहीं थे, या वो सिक्योरिटी का जो उज़र पेश किया जाता था, या उसमें जो G11 में जो कुछ हुआ वो एक तसादुम हो गया, तो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। तो एक्यूज़्ड का उस केस में जब उससे मुतल्लिक फ़ैसला हो रहा हो तो आम तौर पे ये देखा गया है कि जो बड़े अहम नोयत के केसेस हैं, इवन जब ये करप्शन केसेस चल रहे थे, शरीफ फैमिली उनके जो साहबजादे हैं उनसे मुतल्लिक, तो उन केसेस को वहीं पे रोकना पड़ गया कि उनका मौजूद होना ज़रूरी है। वो केसेस आज भी एहतसाब अदालत में उसी स्टेज पे रुके हुए हैं कि वो यहाँ पर पेश नहीं हुए थे। तो ये एक अदालत ने एक तो अपनी रिट इस्टेब्लिश करनी होती है, दूसरा कानूनी तकाजा पूरा करना होता है, तीसरा जिससे मुतल्लिक अदालत ने फ़ैसला देना है उसको सुनना होता है, उसको सामने लाना होता है, कटहरे में खड़ा करना होता है। तो ये कानूनी तकाजा भी होता है कि जो एक्यूज़्ड है, चाहे उसको रिलीफ मिल रहा है या चाहे उसको सज़ा दी जा रही है, उसको अदालत में तलब करके उससे मुतल्लिक फ़ैसला सुनाया जाता है। अच्छा, इस केस में अभी जो इस केस के जो मेन पॉइंट्स हैं, इस केस के जो मेरिट्स जिन्हें कहा जा सकता है, अदालत उन पर बात अभी नहीं करेगी,
वो इसलिए नहीं करेगी कि ये मामलात निचली सतह पर चल रहे हैं और अदालत कोई ऐसी डायरेक्शन या ऐसा फैसला भी नहीं दिया करती जो कि निचली सतह पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और जो तफ्तीश का तरीक़ाकार है वो उस पर असरअंदाज हो। तो अदालतें इवन ज़मानतों के केस में भी ये वाज़े कर चुकी हैं, फ़ैसला दे चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला दे चुकी है कि ज़मानत के केस में भी जो फ़ैसले में लिखी गई चीज़ होती है वो केस के मेरिट पर असरअंदाज नहीं होती, उसका मेन केस से ताल्लुक नहीं होता। लेकिन यहाँ पर भी बुनियादी नुक्ता तो अदील यहाँ पर भी यही है, गिरफ्तारी का मामला है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी कि वो वारंट ही कालादम करार दे दिया जाए, ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। अगर वारंट कालादम करार नहीं दिया जाता और सिर्फ इस गिरफ्तारी के तरीकाकार को गलत करार दिया जाता है और इस मामले को अगर रिवर्स किया जाता है, जिस तरह के जस्टिस अतर मिनुल्लाह हमेशा बड़ा ऐसा पॉइंट जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से सवालात में उठाया जाता है जो आने वाले दिनों में फिर वो ज़ेर बहस आता भी है, जैसा कि असम्बलियों की तहलील का तरीक़ाकार कानूनी था गैर कानूनी था, अगरचे उस वक्त उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन उसके बाद वो डिबेट में आया और फिर एक स्टेज पे जाके अदालत ने ये रियलाइज़ कराया कि वो पॉइंट तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने उठाया था, आपने उस वक्त इस पे तवज्जो ही नहीं दी। सही। अच्छा तो अदील, अभी भी जो नुक्ता है वो अहम नुक्ता तो ये है कि जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था तो क्या वो गिरफ्तारी का तरीक़ाकार कानूनी था, लीगल था या नहीं था? अदील भी हमारे साथ मौजूद हैं और अभी तक की जो अदालती कार्रवाई है उस पर आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 1 घंटे में पेश करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की गिरफ्तारी को गुज़श्ता रोज चैलेंज किया गया था, जिसमें पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने अदालत में दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। हाई कोर्ट का इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी करार देने का हुक्म कलअदम करार दिया जाए और इमरान खान को अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया जाए। अभी तक की समाअत का हवाल यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल बेंच समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज पर इमरान खान के वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। वो बायोमेट्रिक करवा रहे थे जब रेंजर्स कमरे का दरवाजा तोड़कर दाखिल हुई। उन्होंने इमरान खान के साथ बदसलूकी की और उनको गिरफ्तार कर लिया। चीफ जस्टिस की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए कि अहाता अदालत से गिरफ्तारी से अदालत का तकद्दुस कहाँ गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि हाई कोर्ट के तकद्दुस का मामला भी सुप्रीम कोर्ट देखेगी। इंसाफ तक रसाई के हक को हमने देखना है। हर शहरी को इंसाफ तक रसाई का हक हासिल है। हम यहाँ सिर्फ उसूल व कवायद और इंसाफ तक रसाई का मामला देख रहे हैं। सियासी हालात की वजह से मुल्क में जो कुछ हो रहा है बहुत अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अहाता अदालत से गिरफ्तारी से अदालत का तकद्दुस कहाँ गया। रिकॉर्ड के मुताबिक जो मुकदमा मुकर्रर था वो शायद कोई और था। अदील वड़ाइच ही हमारे साथ मौजूद हैं। अदील बताइएगा कि जो एक मेन नुक्ता है वो तो ये है कि गिरफ्तारी जो हुई जब इमरान खान बायोमेट्रिक करवा रहे थे वो गिरफ्तारी कानूनी थी या नहीं थी, इसी एक नुक्ते पर बात हो रही है। जिस तरह से अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि हम रिवर्स कर देते हैं सारा कुछ, ये बताइएगा ये रिवर्स करने का मतलब क्या है? अगर सारा कुछ रिवर्स होता है तो वो किस तरह से रिवर्स होगा, क्या होगा उसमें? देखें, इसमें बुनियादी तौर पे अदालत ने सबसे पहले इस सिस्टम जुडिशल सिस्टम की रिट इस्टेब्लिश करनी है कि अदालतों में आगे ऐसा ना हो। उसको अगर उस तरीक़ाकार को कलअदम करार दे दिया जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये वारंट दुरुस्त था, इसको कानून के मुताबिक इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इसमें उनको वहाँ उस प्रेमिसेस में ले जाया जाए। जो समझ आती है बात, यानी जिसकी डिटेल में अदालत नहीं गई, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले को हम बायोमेट्रिक रूम तक ले जाते हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि इस मामले को ये जुडिशल सिस्टम के रिट इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ ले जाया जाए। उसके बाद साथ ही यकीन दहानी ये भी मांगी गई है कि कारकुन जो हैं ये कोई हंगामा राई नहीं करेंगे, इस बात की यकीन दहानी मांगी गई है। और कोई हंगामा राई नहीं होती, लोग वहाँ इकट्ठे नहीं होते, इस मामले को दोबारा से एग्जीक्यूट किया जाता है, इस मामले को दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी कि सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि इमरान खान वहां पर जाते हैं और अगर अदालत के प्रेमिसेस से बाहर आते हैं तो दोबारा से उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। बिल्कुल, और अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि घड़ी की सुइयां पीछे ले जाई जाएं, उसका मतलब तो यही समझ आता है। और इसमें कहा गया कि इसमें बुराई क्या है अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए और उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाए। और इस बात के भी इम्कानात हैं। हमने ये भी देखा है
कि जब इस तरह के मामलात होते हैं हाई प्रोफाइल केसेस में, सियासी मामलात में, जब सियासी शख्सियात से मुतल्लिक केसेस होते हैं, उनको किसी अदालत से रिलीफ मिलता है तो उसमें वफाकी या सूबाई हुकूमतें उन्होंने मुकदमात तैयार रखे होते हैं। आमतौर पे ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं इस मामले में ऐसा हो। इस मामले में चूँकि इस केस में अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस जो है, उस केस के अगर कंटेंट्स को देखें, उसके जो सब्सटेंस है उसमें ज़ाहिर है इंक्वायरी से जब ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे गया है और इस हद तक मामला गया है तो इतना सिंपल अच्छा मामला दिल, तो है अदालत नहीं। ने और घड़ी की इसमें सुइयां पीछे ले जाने की बात की। उन्होंने कहा मामले को रिवर्स कर देते हैं वहीं तक जहां बायोमेट्रिक हो रहा था। जिस वक्त बायोमेट्रिक के लिए खान साहब गए थे तो अदालत में कौन सा केस मुकर्रर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? किस केस में वो जमानत के लिए वहां पहुंचे थे? क्या वो यही केस था? नहीं, ये केस नहीं था। इस केस का तो वहमो गुमान में भी नहीं था इमरान खान साहब के, और इस केस का किसी के वहमो गुमान में नहीं था। अदरवाइज़ जब नोटिस जारी होते हैं नैब की जानिब से तो आज भी अदालत पे ये बात हुई तो उसमें तो उन नोटिस पे भी मुल्ज़मान जाके ज़मानत ले लेते हैं, कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत ले लेते हैं। इस केस को बड़ा कैजुअली डील किया जा रहा था, उनकी जो लीगल टीम थी, और तवक्को नहीं की जा रही थी और किसी के इल्म में नहीं था कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। तोशा खाना के हवाले से माजी में उनके वारंट्स थे और उससे पहले जब वो जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हुए उस वक्त उनको भी खदशा था। खदशात तो इमरान खान और उनकी टीम को हर वक्त ही थे मौजूदा सूरत हाल में कि इसमें कोई ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अल कादिर यूनिवर्सिटी का केस, इसका तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेना देना ही कोई नहीं था।